आपको बताएं, यदि कोई अपनी प्रशंसा स्वयं करे तो उससे कहते हैं अपने मुंह में या मिट्टू बनाना। लेकिन महाराज भागवत जी की प्रशंसा तो अन्य पुराण करते हैं। आप कोई सा भी पुराण उठा करके देख लीजिए, सब भागवत जी की प्रशंसा करते हैं। पद्म पुराण में भागवत जी की कथा आती है, स्कंद पुराण में भागवत जी की कथा आती है, सभी पुराणों में भागवत जी की कथा का वर्णन है। महाराज आपको बताएं कि भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मुक्ति देने के लिए गरज रहा है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। केवल और केवल ये भागवती ऐसा शास्त्र है, ग्रंथ है, पुराण है जो कि मुक्ति देने के लिए गरज रहा है। लेकिन मुक्ति लेने आता कौन है? सब तो महाराज अपनी कामना को लेकर के आते हैं। यदि निष्काम भाव से कोई भागवत जी की कथा श्रवण करे तो मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है। महाराज आपको बताएं, यदि आप भागवत जी की कथा श्रवण करें तो आप कभी भी कर सकते हैं, और यदि आपके मन में कामना है तो आपको 2 मास में भागवत जी की कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से 2 मास? चैत्र पौष विवर्जिता, एक चैत्र और एक पौष, इन दोनों महीनों में भागवत जी की कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। यदि महाराज आपके मन में कोई भी कामना नहीं है तो आप कभी भी भागवत जी की कथा श्रवण कर सकते हैं। महाराज आपको बताएं, यह जो भागवत है यह श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। इसका प्रमाण भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं श्रमाश्रये। महाराज जो यह भागवत है, यह भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। एक बार की बात कि भगवान परम धाम की इच्छा से अपना बायां पैर पत्थर पर रख कर के बैठे थे। उसी समय एक जरा नामक व्याध आ जाता है। इधर महाराज ऊपर से भी देवता भगवान का इंतजार कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे लोक से जाइएगा जिससे मेरा यह लोक पवित्र हो जाएगा। इधर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु आप ब्रह्मलोक से जाइएगा, मेरा ब्रह्मलोक पवित्र हो जाएगा। तो महाराज सभी देवता भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर वह जरा नामक व्याध आ जाता है और वह एक तीर चलाता है, बाण चलाता है। वह बाण भगवान के तालू में लग जाता है। उसी समय महाराज क्या होता है कि भगवान का जो शरीर है वह उठने लगता है। सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान आ रहे हैं। महाराज
आपको बताएं कि आज मेरे गोविंद का जो शरीर है वह मध्य आकाश में पहुंचा, और जब वह मध्य आकाश में पहुंचा उसी समय मेरे गोविंद के शरीर से एक सहर्ष तेज निकला है। उस तेज का प्रकाश इतना है कि देवी देवता देख ही नहीं पा रहे हैं कि भगवान कहाँ गए। आप सत्य माने, वह तेज वापस से आकर श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। बोलिए भागवत भग